सीतापुर में धान खरीद क्रय के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को क्रय केंद्रों की खाक छाननी पड़ रही है। सीतापुर मंडी समिति हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के धान खरीद क्रय केंद्र, लगातार जिलाधिकारी का निरीक्षण जारी है। सोमवार को फिर एक बार जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज सीतापुर मंडी स्थित धान खरीद क्रय केंद्रों पर पहुंचे और किसानों की समस्याओं से अवगत होने के बाद क्रय केंद्र के खरीद रजिस्ट्रों की स्थिति को बारीकी से देखने के बाद निर्देश दिए कि अब प्रतिदिन 600 कुंटल प्रति क्रय केंद्र पर धान की खरीद की जाएगी। निरीक्षण में रजिस्ट्रों पर 200 कुंटल के आसपास ही धान खरीद होना पाया गया। जिलाधिकारी ने व्यापारियों के साथ बैठक भी की। व्यापारियों ने रिकवरी कम आने की समस्या बताई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने किसानों से पूछा कि वह दूसरे सेंटरों पर धान क्यों बेच रहे हैं, सरकारी क्रय केंद्र पर क्यों नहीं बेच रहे। जिलाधिकारी ने अपने हाथों से धान उठाकर क्वालिटी को भी चेक किया। जिलाधिकारी ने आई इंडिया से खास बातचीत में कहा कि प्राइवेट धान खरीदने वालों की समस्याओं को भी सुना है, वह व्यवस्था कर रहे हैं। धान की सफाई के लिए निशुल्क पंखा लगवाने की हिदायत दी, जिससे किसानों को वाजिब मूल्य मिल सके। जहां भी धान की खरीद कम हुई है, वहां के जिला प्रभारी केंद्र प्रभारी को नोटिस दी जा रही है। उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। पीसीएफ के क्रय केंद्र पर किसानों की लंबी लाइनें लगने को लेकर जिलाधिकारी बोले कि एक और कांटा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी विनय पाठक, एसडीएम सदर अमित भट्ट, डिप्टी आरएमओ ए.के. दुबे, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा जोशी, मंडी सचिव ज्योति चौधरी भी मौजूद रहीं। निरीक्षण के बाद आई इंडिया से जिलाधिकारी बोले, आज धान क्रय के संबंध में सीतापुर मंडी का निरीक्षण किया गया। धान क्रय चल रही है, हमारी सभी एजेंसियों द्वारा धान क्रय किया जा रहा है। थोड़ा धान क्रय की जो मात्रा है वो थोड़ी सी कम महसूस हो रही थी, तो उस पे निर्देश दे दिए गए हैं और ये कहा गया है कि उसको बढ़ाएं। प्रति केंद्र लगभग 600 क्विंटल की खरीद होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई लाभान्वित हो सकें, और इसका प्रयास किया जा रहा है। दूसरा ये कि जो प्राइवेट में खरीद हो रही है उस पर भी आज जो आड़ती हैं उनसे चर्चा हुई कि प्राइवेट का दर थोड़ा कम क्यों जा रहा है, 1300-1400 रुपये के आसपास चल रहा है। तो उनका मुख्य बात ये थी कि जो धान आ रहा है उसकी क्वालिटी का इशू है, गंदगी का इशू है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पे जो प्राइवेट में भी जो धान खरीद है उसमें किसान भाइयों को एक सुविधा धान की सफाई की देंगे। यहाँ जो मंडी से निःशुल्क उनको पंखे वंखे की व्यवस्था होगी। अगर वो अपना धान साफ कर देते हैं, उससे आड़तियों ने ये आश्वासन दिया है कि उससे रेट में काफ़ी वृद्धि हुआ। जिन क्रय केंद्रों में धान खरीद सुस्त है, उनके जो केंद्र प्रभारी हैं और जिला के प्रभारी हैं, उन दोनों को नोटिसें दी जा रही हैं, और यदि इसके बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं होता तो शासन को किसानों का ये कहना है कि हम एक जो हमारा पीसीएफ का केंद्र था वहाँ उन्होंने 10 दिन पहले आए थे और 10 दिन के बाद आज नंबर आया है। तो एक तो उनके जो टोकन में अगर बहुत लंबी लाइन है तो वहाँ पर एक कांटा और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है कि जो वेट लिस्ट है उसको थोड़ा कम किया जाए। ये संज्ञान में तो नहीं आया था, पर ये मैंने सुमेव ये निर्देश दिया है कि जब आप किसी को टोकन दे रहे हैं उसके पहले उसका सैंपल चेक कर लीजिए। नहीं, किसानों को तो यही निर्देश है, उनसे अनुरोध है कि वो अपना पहले क्वालिटी चेक करा लें। क्वालिटी से एक बार चेक हो जाए उनका सैंपल तो फिर लेकर आएँ, क्योंकि क्वालिटी का तो कोई भी उससे समझौता नहीं कर सकता। तो क्वालिटी अगर ठीक है तो ही यहाँ पर आएँ, अन्यथा उसमें दिक्कत हो। नहीं, जब नोटिस दी जाती है तो थोड़े दिन सुधार नज़र आता है, फिर हो सकता है उनकी कोई अपनी समस्या हो, तो इसलिए मैं एक बार और उनकी बात सुन लेना चाहता हूँ। नोटिस का मतलब उनका पक्ष सुनना है। कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें ज़रूरी है कि उनका पक्ष भी सुन लें। हो सकता है उनकी कोई समस्या हो, और अगर कोई स्पष्ट समस्या नज़र नहीं आती तो फिर कार्रवाई भी की जाएगी। खबर आपकी, नज़र हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।